हाँ जी, दी आईपैड। पिछले 3 महीनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी डिवाइस। कॉलिंग को छोड़ दो तो मैं अपने सारे काम जान है तू मेरा बाबू है। अंदर क्या पहननी हो? इसी आईपैड पर करता हूँ। एंड नाउ आई थिंक कि एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो मैं इसका बना सकता हूँ। सो माय डियर ब्रदर्स एंड अदर्स, लेट्स स्टार्ट विथ डिस्प्ले, जिसका कि एस्पेक्ट रेशियो 4:3 का है। इसके कारण यूट्यूब पर वीडियोस देखते वक्त स्क्रीन के ऊपर और नीचे थोड़े बहुत ब्लैक बेजल्स दिखते हैं, पर वो इतने भी ज़्यादा नहीं है कि एक्सपीरियंस खराब कर दे। बट एट द सेम टाइम वही एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस बहुत ज़्यादा काम आता है दूसरी चीज़ें करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, नोट टेकिंग या इनफैक्ट गेमिंग। बीजीएमआई खेलते वक्त पूरा कैरेक्टर ऊपर से नीचे तक दिखता है, वो बहुत औसम लगता है जस्ट बिकॉज डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 4:3 का है। वहीं पर इसकी ब्राइटनेस 500 निट्स की है और इंडोर यूजेस के हिसाब से ये सफिशिएंट लगता है, मगर आउटडोर में यही ब्राइटनेस थोड़ी सी कम भी फील होती है। एट लास्ट, क्या एक नॉन लैमिनेटेड पैनल होने के कारण डे टू डे यूजेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है? 99% लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका काम आर्टिस्टिक रिलेटेड है, उन्हें स्केचिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, बॉर्डर लाइनिंग, आउटलाइनिंग करना है। ऐसी सिचुएशन में इस आईपैड का डिस्प्ले थोड़ा सा एरर शो करता है। लाइक जहां पर भी तुम लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, लाइन एग्जैक्टली वहां ड्रॉ ना हो करके एक आध mm ऊपर नीचे हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें और कोई शिकायत नहीं आने वाली है नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले होने से। अब अगर बात करें इसके स्पीकर्स की, तो कहने को तो इसमें 4 स्पीकर ग्रिल्स हैं, मगर स्पीकर्स सिर्फ 2 ही हैं। और लैंडस्केप मोड में यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज ऑफ स्टीरियो इफेक्ट एंड ऑल। बट वहीं पोर्ट्रेट मोड में मज़ा ख़राब हो जाता है बिकॉज साउंड जो है वो वन साइडेड हो जाती है, या तो लेफ्ट या तो राइट। रही बात स्पीकर्स की क्वालिटी की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे अपने किसी भी काम के लिए अलग से कोई एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने सारे काम इन्हीं स्पीकर्स के थ्रू कर सकता हूँ, चाहे वो गाने सुनना हो, मूवीज़ देखना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो या इनफैक्ट गेमिंग। मैं बीजीएमआई तक इस पर खेल सकता हूँ विदाउट ईयरफोन, क्योंकि इसके स्पीकर्स इतने अच्छे हैं कि वो 60 to 65% साउंड सेंस एक्यूरेसी दे देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे बहुत हार्डकोर गेमिंग करनी है, ऐसी सिचुएशन में मुझे एक ईयरफोन चाहिए होगा। मगर कैजुअल गेम प्ले के लिए, कैजुअली जस्ट खेलने के लिए, फॉर फन, मुझे बिना ईयरफोन के भी इस स्पीकर्स के थ्रू कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर एक जगह जहां पर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगा वो है इसका कैमरा। बिकॉज ये धारणा कि एप्पल का 12 मेगापिक्सल का कैमरा एंड्रॉयड के 48 या 64 मेगापिक्सल जैसा परफॉर्म कर सकता है, तो वो गलत है। एटलीस्ट आईपैड के केस में तो गलत है ही, बिकॉज आईपैड का ही फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, मगर उसकी फ़ोटोज़ बहुत बेकार आती हैं और इवन वीडियोस बिल्कुल भी डिटेल वैसी नहीं रखती कि तुम उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करने का सोच सको। हालांकि इसका बैक कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का ही है, मगर वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। फ़ोटोज़ ऐसी ली जा सकती है जिनमें डिटेल्स हो, और वीडियोस भी ऐसी रिकॉर्ड की जा सकती है जिनको डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड करने का सोचा जा सके। बस ध्यान ये रखना है कि एक अच्छा सा लाइटिंग सिचुएशन होना चाहिए, अराउंड 30-40 वॉट्स का एक रिंग लाइट होना चाहिए। और अगर एक ऐप डाउनलोड कर लो, ब्लैक मैजिक कैमरा, तब इसका बैक कैमरा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है जिसको डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड किया जा सके। एक और जगह जहां पर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी बिकॉज ऑफ योर यूजेस, वो है इसकी बैटरी लाइफ। एक सिनेरियो लेते हैं, मैं बीजीएमआई खेल रहा हूँ 60 FPS पर, ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। ऐसी सिचुएशन में ये आईपैड ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 15 मिनट तक का दे सकता है। लेकिन अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ और मैंने डिस्प्ले की ब्राइटनेस अराउंड 40-50% कर रखी है, तब जाकर के इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अराउंड 4 to 5 आवर्स। एनीवेज, अब इन सभी चीज़ों पर बात करने के बाद आते हैं मेन मुद्दे पर कि हम इस आईपैड पर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। बिकॉज बहुत सारे लोग जो इस आईपैड को खरीदने वाले हैं वो बिल्कुल मेरी तरह होंगे, जो कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया में अपना करियर या प्रोफेशन वो ढूंढते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट केस, क्या मैं इस आईपैड में बीजीएमआई खेल सकता हूँ 60 FPS पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके विथ नो लैग? यस, यू कैन। बस इतना ध्यान रखना है कि आईपैड का टेम्परेचर 37 डिग्री या उससे कम रहे, क्योंकि इस टेम्परेचर रेंज में आईपैड बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 37 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में जाता है,
तब ये आईपैड हल्का फुल्का लैग करना स्टार्ट कर देता है और एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है, वो है आईपैड की ब्राइटनेस। वो अपने हिसाब से घटती है, वो अपने हिसाब से बढ़ती है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो ऐसा जब होता है ना, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड किसी भी कारण से अगर आईपैड 42 डिग्री से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब ये एक प्रॉपर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की तरह लैग करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा केस, क्या मैं इस आईपैड में वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ? क्योंकि चाहे तुम किसी भी तरह से डिजिटल दुनिया में आना चाहो, वीडियो एडिटिंग इज अ मस्ट। और हाँ, इसमें एडिटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत एडवांस लेवल तक की एडिटिंग मैं कर सकता हूँ। 4K मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल साउंड ट्रैक्स, कोई दिक्कत नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा पावरफुल एडिटिंग डिवाइस और कोई है भी नहीं। तीसरा केस, क्या मैं इस आईपैड के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ लाइक एन ओपन लेटर और दी मोहक मंगल? तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका फ्रंट कैमरा वैसा नहीं है कि वैसी वीडियो रिकॉर्ड की जा सके, मगर बैक कैमरा इतना कैपेबल है। अगर बस एक लाइटिंग सिचुएशन अच्छा हो और कैमरा ऐप डाउनलोड कर लो ब्लैक मैजिक कैमरा, तब जाकर के इसके बैक कैमरे से ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इनफैक्ट जो ये वीडियो तुम अभी तक देख रहे हो, ये आईपैड के बैक कैमरे से ही रिकॉर्ड हो रही है। सो तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा कि इसका कैमरा कितना कैपेबल है और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है कि नहीं। फोर्थ केस, क्या मैं इस आईपैड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके बच्चों को पढ़ाने वाली वीडियोस बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ? यस, इसी के लिए तो ये आईपैड बना है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये काम तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दैट्स इट। आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी तरीके से इस आईपैड को यूज़ किया जा सकता था, मैंने सभी के आंसर दे दिए हैं। बट अगर तुम्हारे कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हो। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।